हेलो दोस्तों, देखो अब सभी का अधिकार है हरियाणा ग्रुप डी पे बोलने का कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, किसके अकॉर्डिंग जाएगी। मैंने जितने भी यूट्यूब पे या फिर जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखे हैं वो सभी इन्हीं चीज़ों को सामने लेकर के आते हैं कि भाई जो टीजीटी है वो 7,000, ग्रुप 56-57 में 6,000, हरियाणा पुलिस के 1,200 जो अभी जिनके ज्वाइनिंग हुई है वो पता ही है आपको, टेक्निकल के 10,000। ये फिक्स नहीं है, ये ज़्यादा ही ज़्यादा पोस्ट है, मतलब मैंने एक रैंडम नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हरियाणा पुलिस के 6,000। अब कहोगे हरियाणा पुलिस के 6,000 कौन से हैं, अभी बताऊंगा आपको कौन से हैं ये किसी ने भी इस हरियाणा पुलिस के जो 6,000 है इनको किसी ने भी काउंट नहीं किया है। अभी मैं बताऊंगा ये है कौन से, ठीक है। तो एक बात एक बताने की है, सोचने की, आप उसके ऊपर सोचना कि आप क्या उसके बारे में सोचना चाहोगे, बताना चाहोगे कि भाई जब ग्रुप 56 और 57 की बात करते हैं, भले ही इसके ऊपर कोर्ट केस हो, आपको क्या चाहिए, आपको ज्वाइनिंग चाहिए डी ग्रुप में, भाई आज नहीं तो कल, ठीक है। फिर 2 दिन आगे 2 दिन पीछे तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हम केवल अगर 56 और 57 की बात करें तो आपको पता होगा उसमें केवल 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, यानी अप्रोक्सीमेट ये मान लो उसमें 25,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। 56-57 के ग्रुप में ये बात करें तो यहाँ पर यानी देखो 25,000 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए, लेकिन 25,000 इस कैंडिडेट में इस 56-57 की जनरल पे लिस्ट कितनी गई थी, 65 पे, ठीक है। जनरल की कितनी पे गई थी, 65 पे। एक बात को सोच के बताओ, यहाँ पर पोस्ट 6,000 है, इसके ऊपर इन टीजीटी का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो ये नज़दीक है बिल्कुल सिलेक्शन के, इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इनमें से एक चीज़ को छांट के देखो, 4 गुना में 65 पे जनरल की कट ऑफ गई है, केवल 4 गुना की बात करता हूँ मैं, जब 6,000 पोस्ट है, ठीक है। 25,000 जिसमें बच्चे हम नॉर्मल से सिलेक्ट करते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि डीवी के लिए करीबन 56,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। डीवी के लिए कितने आएंगे, 56,000 कैंडिडेट, और 56 और 57 ग्रुप में 65 पे गई जर्नल की, मतलब जो जिसमें कैनल पटवारी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी, ठीक है, इस प्रकार की पोस्ट थी, आपको पता ही, आप उसके बारे में जानते हैं। देखो टीजीटी का ग्रुप डी से कोई लेना देना है नहीं, अगर इनका सिलेक्शन इसमें हो भी जाता है, हम ऐसा बिल्कुल मान लें कि भाई पहले ग्रुप डी ही होगा, इनमें से कुछ होगा ही नहीं, हालांकि आपको पता है क्या चल रहा है कि भाई पहले ग्रुप सी को ही क्लियर करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इनका सिलेक्शन इसमें हो भी जाता है तो वो छोड़ के फिर ही आप ही आएंगे, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ग्रुप सी को पहले क्लियर करना चाहिए। तो इसमें से अभी देखो टोटल हमने 56,000 कैंडिडेट को डीवी के लिए सिलेक्ट करना है। उससे पहले देखो अभी ये हरियाणा पुलिस के 1,200 को आप जानते हैं, ठीक है। ये इन सभी ने ग्रुप सी का और डी का एग्जाम दिया हुआ था। एक चीज़ और सोच के बताओ कि भाई जिन्होंने ग्रुप सी दिया, ठीक है, उन्होंने ग्रुप डी भी दिया, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ग्रुप केवल डी दिया उसने सी नहीं दिया होगा, मतलब जिसने सी दिया है लगभग सभी बच्चों ने ग्रुप डी का एग्जाम भी दिया है, ठीक है। यानी ग्रुप सी और डी में अगर नए बच्चे आ सकते हैं तो केवल ग्रेजुएशन वाले, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, या फिर अभी तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि 56-57 के अकॉर्डिंग हमारी होगी 25,000 पे। अभी मैंने ये कैटेगरी आपकी लिखी हुई है, इन कैटेगरी में जब लिस्ट तैयार होगी तब आप मैच करके देख लेना कहाँ पर ये लिस्ट जाएगी, बिल्कुल सेम आपको ऐसी लिस्ट मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ बताओ, अभी ये इसकी बात करते हैं, ये 6,000 कैंडिडेट कौन से हैं हरियाणा पुलिस के, भाई ये बताओ। जो अभी जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, जो अभी ट्रेनिंग पर गए थे, करीबन 3-4 महीने पहले की बात है ना, या अभी जो रिसेंटली भर्ती गई है हमारी हरियाणा पुलिस की, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कैंडिडेट उन सभी ने किसका एग्ज़ाम दिया था, ग्रुप सी का, ठीक है। तो उन सभी कैंडिडेट को तो 100% माइनस करना ही करना पड़ेगा। और अभी देखो यहाँ पर 56,000 बच्चे हैं
और यहाँ पर केवल 25,000 बच्चे थे तब 62 पे थी, ठीक है। और यहाँ 56,000 बच्चे हैं, मतलब वहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर तो डबल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 गुना पे आपको वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं मोटा मोटा कितने कैंडिडेट को मान के चलूँगा आप ये बताऊँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये चाहता हूँ कि भाई हम 40,000 कैंडिडेट को मान के चलते हैं। 40,000 कैंडिडेट को कैसे जॉब मिल सकती है 40,000 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इनको जोड़ते जाना, 7,000 TGT के, ठीक है। फिर ये जो 56 के 6,000 है, ये ग्रुप देखो ग्रुप डी में चले भी तब भी ये छोड़ के आएंगे, मतलब लिस्ट फिर जो है अपने आप डाउन हो जाएगी, ठीक है। यानी 6,000 ये, अच्छा 1200 कैंडिडेट ये लग चुके हैं। टेक्निकल के 10,000 आपके सामने हुए थे, इन 10,000 को एक साथ जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा पुलिस के 6,000 जो लग चुके हैं, ठीक है। 0 0 2 6 और 1 7 7 14 और 6 20,200 कैंडिडेट लग चुके होंगे, ठीक है। और वो कितने को बुला रहे हैं 56,000 को डीवी के लिए। तो आप इस चीज़ को तो देखो, ये 20,000 कैंडिडेट यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है। यानी अब ये जो कैंडिडेट 20,000 आपने माइनस किए हैं, इनमें से ये ग्रुप डी में भी तो हैं। अगर मैं आधे कैंडिडेट जो टॉप के हैं आधे, ठीक है, इनमें से आधे कैंडिडेट, ये तो 20 के 20 माइनस होंगे। ये तो कोई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ग्रुप सी की वैकेंसी छोड़ के ग्रुप डी में जाएगा, नहीं होता है ना ऐसा कभी भी, क्योंकि इसको उसकी सी की सैलरी भी अच्छी है और आपको पता ही है ग्रुप सी में टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ें ठीक ठाक है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा कि इन 20,000 में से कोई कैंडिडेट वहाँ पर जाए 13,500 में। ऐसा हो सकता है कि ये कॉमन हो, इस 20,000 में से ये और भी कॉमन हो, मतलब और भी माइनस 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 होते जाएंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनेगी आपकी ग्रुप डी की डीवी के, देखो ये तो फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूँ मैं 63 पे, जर्नल फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूँ यहाँ पर 20C 60, 20CB 61, SC 58 और ST 55, ये फाइनल की बात करता हूँ। अगर डीवी की बात करूँ तो यहाँ पर 58 पे भी डीवी आ सकता है इसका, ठीक है। BCA का, इसमें से हमने कितने कम किए हैं 63, 5 कम किए हैं, इसमें से भी 5, ठीक है। 5 नहीं तो कम से कम ऐसा ही होगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। या अगर 3 कम कर लो, ठीक है। 63 ये कितने पे चला जाएगा 60 पे डीवी आ सकता है इसका, ठीक है। इसमें इसका 57 पे डीवी आ जाएगा, इसमें इसका 58 पे डीवी आ जाएगा, इसमें इसका 55 पे डीवी आ जाएगा, इसका 52 पे। ऐसा होगा क्यों? एक चीज़ और भी मैच करके देखना, आपके पास एक रैंक लिस्ट होगी ग्रुप सी की, जो रैंक लिस्ट आई थी ग्रुप सी की, जो रैंक लिस्ट आई थी, उसमें आप इस चीज़ को वेरीफाई करना कि उसमें 70 नंबर पे चेक करना, 70 नंबर पे जो कैंडिडेट है, मतलब जो 70 नंबर की रेंज में है, 68, 69, 70 को चेक करना, करीबन वो 13,000 रुपये है। ऊपर से जो रैंक लिस्ट ग्रुप सी की, जो मैं रैंक लिस्ट आई थी ग्रुप सी की, उसको जो चेक करोगे, ये 70 नंबर वाला वहाँ पर 13,000 कैंडिडेट कवर होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें भी लगभग ऐसा ही मानते हैं कि 70 नंबर पे 13,000 कैंडिडेट होंगे। तो 13,000 तो हमें कहाँ लगाने हैं, 13,500 हमें ग्रुप डी में लगाने हैं, ठीक है। जबकि उससे पहले 20,000 कैंडिडेट और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसी लिस्ट की मैं बात करूं, क्योंकि उसमें से ही घटेंगे, वो तो बच्चे तो कॉमन है, लगभग सभी बच्चे कॉमन है ग्रुप सी में और डी में भी। तो हमें उसमें से कम करने पड़ेंगे ये वाले बच्चे जो 20,000 हैं। इस जो मतलब अगर मैं 56,000 की बात करूं तो 56,000 में से 20,000 ये कम जाएंगे, ठीक है। और फिर बचेगा ही कितना, केवल आपका ये भी मेरे को ज़्यादा लग रही है, ये जो मैंने लिस्ट अभी आपकी बनाई हुई है रैंक लिस्ट, ये भी मेरे को ज़्यादा लग रही है, यहाँ से और भी डाउन जा सकती है, ठीक है।
बाकी जब लिस्ट आएगी तब उसको मैच कर लेना। ये मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाई है, टेंशन मत लो, आपकी यही चीज़ें रहेंगी। और ऐसे वीडियो जानने के लिए हमें लाइक शेयर और फॉलो करते रहें।